मांझी जी की सपना चकनाचूर हो गया। हाँ, उनकी कड़ाही फूट गई। कैसे? और लुटिया लुट। मुसहर समाज को सीट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा या हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन बिहार के मुसहर भुइयां ने ठाना है अब बाबू तेजस्वी यादव को 25 में मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तेजस्वी सरकार बनाना है, मुसहर भुइयां ने ठाना है। साइड से लीजिए ना भाई, आप साइड से लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। अभी मैं पटना के किस मेमोरियल हॉल में और मैं साथ जो है तनुश्री माझी जी है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू। आज मुसहर समाज का जो भुइयां समाज का एक बड़ा महारैली हुआ, उसमें आपकी बड़ी भूमिका दिखी है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखा आपने कि रैली हमारी सफल रही है। आप इमामगंज विधानसभा से आती हैं, तो क्या इस बार 2025 के चुनाव में टक्कर देंगे आप, माना जाए? मैदान में उतरने की इच्छा है? देखिए, अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं एज अ कार्यकर्ता मैं संघर्ष कर रही हूँ, ताकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे कोई परिवारवाद का आरोप लगे। हाँ, और मैं संघर्ष कर रही हूँ, जमीनी स्तर से संघर्ष कर रही हूँ। मुझे बैठे बैठे टिकट नहीं चाहिए, ये मेरा भी मानना है। मेरे जो नानी, मेरी मम्मी संघर्ष करने से कभी कतराई नहीं है और उनकी बेटी भी कभी संघर्ष करने से कतराएगी नहीं। हम जमीनी स्तर पे काम करेंगे, लोगों के पास जाने का काम करेंगे, उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाने का काम करेंगे। मुसहर भुइयां समाज जो काफी पिछड़ा हुआ है, तो उस समाज को आप कैसे आगे ले आएंगे? देखिए, इमामगंज पहली बात मेरा ससुराल है, तो 2023 में मेरी शादी हुई है और तब से मैं वहाँ आना जाना मेरा लगा रहा है, ठीक है। और अभी 2024 के चुनाव में मैं वहाँ पे थी। मैं लगातार 24 के चुनाव हमारी कैंडिडेट वहाँ पे हार गई, फिर भी मैं हार नहीं मानी हूँ और मैं लगातार ज़मीनी स्तर पे काम कर रही हूँ। मैं लोगों के पास जा रही हूँ और मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, प्लस मैं उनको जागरूक करने का काम कर रही हूँ। और शराब के केस में जैसे भुइयां को और गरीबों को फंसाया जाता है, उनके लिए भी मैं एक अभियान चलाने वाली हूँ बहुत जल्द। क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्र की जनता को? मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहूँगी कि जनता, अब आप बेवकूफ़ ना बने। आप वोट बैंक नहीं रहे, सिर्फ आप अपने हक और अधिकार को समझिए। कौन आपका है और कौन सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह आपको नापता है, वो चीज़ उन्हें जानना होगा। और ये जानने के लिए ही मैं ज़मीन पे उतरी हूँ। मैं सबके पास जाती हूँ और मैं उनको समझाने का काम करती हूँ और आने वाले चुनाव में इस मेहनत का सफलता मुझे ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल, 2025 में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो महारैली की है मुसहर भुइयां समाज का, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि 2005 से पहले हम लोग बाबू लालू प्रसाद यादव के जिन थे। 2005 के बाद जीतन राम मांझी हम लोगों के समाज के ठेकेदार बन के समाज को आज तक ठगने का काम किया, न उसका स्वास्थ्य सही किया, न उसका शिक्षा सही किया, न किसी को जमीन दिया, न कहीं पर किसी को नौकरी दिया, और तमाम हमारे समाज को लोग को ठगने का काम किया। इसलिए तमाम बिहार के मुसहर फिर से जाग चुका है। जो बाबू लालू प्रसाद यादव का जिन था, वह अब हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाग चुका है और हम लोग 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक सवाल है, अगर जीतन राम मांझी नहीं मुसहर के नेता है, तो कौन है मुसहर के नेता जो मुसहर हित चाहता है? आज आप भीड़ नहीं देखे, आज आपको भीड़ से अंदाजा लगा लेना चाहिए कोना कोना से मुसहर आया है। आज आप लोगों का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुसहर का असली नेता कौन है। लोग तो यही करें कि रामवृक्ष सदा हमारा नया नेता है। अब मुसहरों का जो है हित चाहने वाला नेता है, तो क्या हित करेंगे आप मुसहरों का? अगर हम लोगों की सरकार बनती है और हम लोगों के नेता घोषणा करके गए हैं, सबसे पहले हम लोगों के समाज के जो आहर पर है, नाहर पर है, पोखर पर है, रेलवे किनारे हैं, नदी किनारे हैं, रोड किनारे हैं, तमाम लोगों को जमीन एक्वायर करके सबसे पहले हम लोगों की सरकार उनको बसाएंगे, पक्का मकान देंगे। जैसे बाबू लालू प्रसाद यादव जी क्लस्टर योजना के तहत 2-2 बीघा जमीन एक्वायर करके उसी जगह अस्पताल बनाते थे, उसी जगह स्कूल बनाते थे और उसी जगह कॉलोनी बनाते थे, वही काम हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी करेंगे। एक सवाल है कि मुसहर समाज अभी तक पिछड़ा हुआ है, क्या मुख्य कारण है इतना पिछड़ने का? मुख्य कारण है गरीबी है और गरीबी के चलते वह शिक्षा है,
शिक्षा गरीबी के चलते प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसके चलते ये पिछड़ा हुआ है। अब हम लोगों के समाज के लोग भी, माई बहन भाई लोग भी बाल बच्चा को पढ़ाना शुरू किया है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों का समाज भी जाग जाएगा, समझदार हो जाएगा। तेजस्वी यादव से जो आपको उम्मीदें थी वो सब पूरा हुआ आज? एकदम हुआ। तेजस्वी यादव से हर उम्मीद पूरा हुआ है, लालू यादव से हर उम्मीद पूरा हुआ है। वो आपके सभा में बोल के गए हैं कि मुसहरों का जो है समाज अब आगे बढ़ेगा। वह जो बोलते हैं वह करते हैं। जब वह बोल के गए हैं तो मुसहर समाज, भुइयां समाज, मांझी समाज को आगे बढ़ा के रहे। लास्ट सवाल ये रहेगा कि 25 में चुनाव है, मुसहर समाज की बड़ी आबादी है, मुसहर भुइयां समाज की, तो कितना सीट मिल सकता है इस बार मुसहर समाज को राजनीति में? मुसहर समाज के सीट मिलना नहीं मिलना अलग चीज है। हम लोग कोई ब्लैक मेलर नहीं है, किसी पार्टी का ब्लैक मेलिंग करेंगे। तो धन्यवाद। क्या कहिएगा कैसे? और लुटिया लुट गई, क्योंकि उनका जो जिस नाम से राजनीतिक सेक रहे थे, रोटी सेक रहे थे मुसहर भुइयां के नाम से, वह आज यहाँ 8 अप्रैल 2025 के कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये मुसहर भुइयां का विशुद्ध कार्यक्रम होने से उनकी कड़ाई फूट गई। विशुद्ध कार्यक्रम था? हाँ, विशुद्ध मुसहर भुइयां का कार्यक्रम था। आपने अगल बगल भी देखा होगा, मुसहर ने विशुद्ध यहाँ थी। एक सवाल रहेगा माजी जी आपसे कि आपकी आबादी इतना है, आबादी 40 लाख करीब अभी बताया जा रहा था आप लोग का, लेकिन जो सदन में आप लोग की सदस्यता है बहुत कम है, न के बराबर है। नहीं, हाँ, ये तो मान लिया, कहते ना कि हम लोग के साथ बेईमानी है। 40 लाख आबादी आज़ादी के समय थे। अच्छा। और अभी आज़ादी से कितना साल, 75 साल हो गया, तो दुगना होगा, तिगना होगा कि कम होगा? हम लोग 1.5 करोड़ के आसपास हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड के माध्यम से और जातीय जनगणना के माध्यम से हमारी जाति को, संख्या को कम किया गया है। तमाम बिहार के कोने कोने से हमारे आए हुए माता बहन और युवा साथी या गार्जियनों को मैं तहे दिल से मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने अहम समय और कीमती समय जो कटनी का समय है, आप लोगों ने पटना आए और मुसहर भुइयां महारैली संवाद कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। इसके लिए आप लोग तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने युवा साथियों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे गरीब गुरबे के आवाज़ और मुसहर भुइयां के बुलंद करने वाले और साथ साथ कदम मिलाने वाले एक ही मात्र सख्त नेता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो हम लोगों को पटना में आप जाके देख लीजिए, अनेकों मुसहर टोलियाँ पटना में एकदम करोड़ों करोड़ों अरबों ज़मीन का कीमत है, वहाँ पे लालू जी ने बिल्डिंग बना के देने का काम किया है। अभी नीतीश जी का 20 साल आज हो गया, कितने मुसहर टोलिया का बिल्डिंग बना के दे दिया भाई, कितने मुसहर टोलिया की रिपेयरिंग करके दिया। आप अभी जाके देख लीजिए, मीडिया भाई बंधु से अनुरोध करते हैं कि आप बिल्डिंग को जाके देखिए, वो बिल्डिंगों ने अभी भी झड़ रहा है। अच्छा, 25 के चुनाव में क्या चाहते हैं, कौन मुख्यमंत्री बने? देखिए 25 के चुनाव में समाज के लिए काम कर सकता है। 25 के चुनाव में ये चाहता हूँ कि गरीबों गुरबा की आवाज़, युवाओं को, करोड़ों को दिलों का धड़कन और युवाओं का कौन बिहार का हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं 25 में, आदरणीय बड़े भाई हमारे गार्जियन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, मुसहर भुइयां ने आज संकल्प लेके किया है, मुसहर भुइयां ने आज संकल्प लेके किया है मीरा स्कूल कृष्ण मेमोरियल हॉल से कि 2025 ने हम लोगों ने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का बनाएंगे।